वहीं अब देखिए ये कोई क्वेश्चन है जी, हमने किसी बंदे ने मुझे सेंड किया हुआ है, तो हम इसको करेंगे। इसकी सलूशन बहुत सिंपल सी हैं। आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है और आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक वैल्यू आपकी है x-1, तो x-1 ले ले, और दूसरी वैल्यू यहाँ पे नज़र नहीं आ रही लेकिन वो x+2 है। पहले आपने ये करना है कि इसको ज़ीरो की इक्वल कर दे और x की वैल्यू को निकाल दोगे, तो ये उधर शिफ्ट होगा तो ये +1 हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 1। फिर इसको भी ज़ीरो की इक्वल कर दोगे, चलो ज़ीरो की इक्वल कर देगा, ये स्टेप होते हैं। इधर शिफ्ट कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। ये क्लियर हो गया जी। अब आपने क्या लेना है, अब आपने पॉलिनॉमियल उठा लेना है। ये पॉलिनॉमियल उठा लोगे, चलो जी मैंने उठा लिया। एक्स क्यूब पी ऑफ, इसका नाम रखोगी पी ऑफ एक्स, इसका नाम रखोगे एक्स क्यूब माइनस mx², फिर क्या है प्लस nx+12। इसके बाद हमने इसको सिंथेटिक डिवीज़न से यूज़ करना है। तो सिंथेटिक डिवीज़न का स्टेप क्या होते हैं जी, दो लकीर खींचो, इस तरह एक लकीर ये हो गई और एक लकीर आपकी ये आएगी। यहाँ तक क्लियर जी। अब ये जो बड़ी लकीर है, यानी इसका मतलब ये बॉक्स जो है, इसमें रखोगे ये पॉलिनॉमियल, इसमें क्या रखोगे मैं बता देता हूँ। इधर 1 होता है, 1 रखोगे, इधर -m रखोगे, इधर ये nx होता है, n रखोगे इधर, और इधर लास्ट पे क्या रखोगे 12। अब आगे आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू उठाओगी x की, यानी 1, ये उठा लिया, इसको नीचे कर दोगे, 1 नीचे आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा तो ये 1 होगा। इन दोनों को 8 कर दोगे तो 8 होगा -1 प्लस -m+1, ये 1 इस दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो 1 तो किसी के साथ मल्टीप्लाइड तो बाहर अपनी चीज़ आएगी। फिर इन दोनों को 8 कर दोगे तो -m+n+1 होगा, 8 किए। अब इस चीज़ के साथ ये वाली चीज़ मल्टीप्लाइड होगी, तो मैंने मल्टीप्लाइड की -m+n+1। अब देखिए 1 12 के साथ सिर्फ 8 होगा तो -m+n+ क्या आएगा 13 आएगा। अब ये जो लास्ट वाली चीज़ है इसको आपने उठा लेना है, चूँकि 1 जो था वो फैक्टर था। क्वेश्चन में कहा गया है जब भी फैक्टर का जिक्र होगा तो लास्ट वाली चीज़ को किसकी इक्वल करोगे, 0 के। अच्छा, ये जो लास्ट वाली चीज़ है इसको हटा दोगे अब, चलो क्योंकि मैंने उसको 0 की इक्वल किया है। अब आपने क्या करना है, दूसरी वैल्यू उठानी है, उठा लीजिए। तो अब लकीर -2 है, फिर लकीर खींचोगे, इसको नीचे कर दोगे, जिस तरह की ऊपर वाले में किया था सेम प्रोसेस होगा। ये आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाइड हो चुका है, -2 प्लस, अब इन दोनों को 8 कर दोगे, +1 -2 तो इससे आएगा -1। ये -2 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, माइनस ज़रबे माइनस प्लस, m के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा 2m, माइनस ज़रबे माइनस प्लस होगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो +2 आएगा। अब देखिए ये -m है, ये 2m है, इन दोनों को 8 कर दोगे तो इससे m आएगा, साथ में n लिखोगे, 1 2 के साथ 8 होगा तो क्या आएगा 3 आएगा। अब आपको क्या गया था कि -2 भी फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि लास्ट वाली चीज़ को किसके साथ इक्वल करोगे, किसके साथ ये किसके साथ इक्वल होगा, 0 के साथ। तो m+n+3 = 0। अब हमने, हमारा टारगेट क्या है, हमने m का वैल्यू निकालना है और n की वैल्यू को निकालना है। अब आप क्या करोगे, दोनों को 8 कर दोगे, इसके साथ प्लस होता है, दोनों को 8 करोगे तो -m+m कैंसल, n को n के साथ 8 कर दो तो 2n बनेगा, 3 13 के साथ 8 होगा 16 बनेगा, उधर इक्वल टू 0, ये 16 उधर शिफ्ट होगा तो -16 आएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 2 कैंसिल होगा, n की वैल्यू हमने निकाल दी -8। अब ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दोगे n की जगह, तो -m+n, यहाँ पे n है, n की जगह -8 पुट होगा +13,
इक्वल टू 0 माइनस m 13 माइनस 8 से क्या आता है, तो इसे +5 आएगा इक्वल टू 0। उधर शिफ्ट कर दोगे तो वो माइनस होगा, माइनस m इक्वल टू -5, माइनस और माइनस कैंसल, m इक्वल टू 5। तो इस तरह हमने m निकाल दिया और n निकाल दिया। कौन सी रूल से? साइंटिफिक डिवीजन